नमस्कार दोस्तों, अपोलो 13 ये एक ऐसा मिशन था जिसने न केवल विज्ञान की दुनिया में बल्कि आम लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। अंतरिक्ष, ये शब्द ही अपने आप में एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में न जाने कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं। हर तारे, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपने आप में एक कहानी बयां करती है। इन्हीं रहस्यों को जानने और चांद पर अपना परचम लहराने निकला था अपोलो 13। ये मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि मानवता के साहस और जिज्ञासा का प्रतीक भी था। 11 अप्रैल 1970 को 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री जिम लॉवेल, फ्रेड हेज और जैक स्विगर्ट इस यादगार मिशन पर रवाना हुए। इन तीनों ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस मिशन को सफल बनाने की ठानी थी। अपोलो 13 का मकसद था चांद पर उतरना और वहां वैज्ञानिक खोज करना। यह मिशन चांद की सतह पर नए रहस्यों को उजागर करने के लिए था। ये अपोलो प्रोग्राम का तीसरा मिशन था, जिसमें इंसानों को चांद पर भेजा जा रहा था। इससे पहले अपोलो 11 और अपोलो 12 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई थीं। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये जांबाज अपना मिशन पूरा करके वापस धरती पर लौटेंगे। ये मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि मानवता के साहस और धैर्य का भी प्रतीक बन गया। एक ऐसी मुसीबत जिसने अपोलो 13 मिशन को इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक बना दिया। अपोलो 13 का सफर शुरुआत में बिल्कुल ठीक था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। अंतरिक्ष यात्री उत्साहित थे और मिशन कंट्रोल में भी सब कुछ सामान्य था। लेकिन अंतरिक्ष अपने आप में एक अनोखा ही रहस्य समेटे हुए है। यहां हर पल कुछ भी हो सकता है, और यही हुआ अपोलो 13 के साथ। 13 अप्रैल 1970 को जब अपोलो 13 चांद के पास पहुंच ही रहा था, तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि पूरे यान को हिलाकर रख दिया। सारे अलार्म बजने लगे। अंतरिक्ष यात्री घबरा गए और तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश करने लगे। क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिशन कंट्रोल में भी अफरा तफरी मच गई। सबको लगा कि मिशन अब खत्म हो गया है। जिम लॉवेल ने धीरे से कहा, ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। ये शब्द सुनते ही मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। ये शब्द इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख दिए गए। ये वह क्षण था जिसने अपोलो 13 को एक यादगार मिशन बना दिया। धमाके ने अपोलो 13 के मुख्य ऑक्सीजन टैंक को नष्ट कर दिया था। बिजली चली गई, यान में अंधेरा छा गया और ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अंतरिक्ष यात्री अब अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लग गए। नासा की बाद की जांच से पता चला कि अपोलो 13 पर नंबर 2 ऑक्सीजन टैंक 1969 में अपोलो 10 मिशन से पहले रखरखाव के दौरान गलती से गिर गया था, जिससे थोड़ा आंतरिक नुकसान हुआ जो बाद के निरीक्षणों में नहीं दिखा। मार्च 1970 में परीक्षण के दौरान पुनः स्थापित टैंक ऑक्सीजन को ठीक से खाली करने में विफल रहा। परीक्षण दल ने तरल ऑक्सीजन को जलाने के लिए टैंक को रात भर गर्म करके इस समस्या को हल करने का फैसला किया, लेकिन जमीन पर उच्च वोल्टेज डीसी सिस्टम से बिजली के उछाल के कारण टैंक के हीटर पर स्वचालित शट ऑफ स्विच विफल हो गए और तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया। हालांकि समस्या का कोई बाहरी संकेत नहीं था, लेकिन गर्मी ने टैंक के अंदर तारों पर इंसुलेशन को स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को समय समय पर ईंधन टैंक के आंतरिक पंखे चालू करने पड़ते थे, ताकि अत्यधिक ठंडी ऑक्सीजन को हिलाया जा सके, जो स्तरीकृत हो जाती थी या परतों में जम जाती थी। लेकिन जब स्विगर्ट ने 13 अप्रैल की रात को नियमित क्रायो हलचल के लिए दूसरे ऑक्सीजन टैंक पर पंखे चालू किए, तो क्षतिग्रस्त तारों से चिंगारी निकली, जिससे आग लग गई। रात 9:08 पर जब इसका आंतरिक दबाव बढ़ गया तो टैंक में विस्फोट हो गया। तीनों अंतरिक्ष यात्री समझ गए थे कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। ऑक्सीजन कम होने लगी थी। बिजली की कमी की वजह से यान ठंडा होने लगा था। ऐसे में उनके पास सिर्फ उनकी हिम्मत और एक दूसरे का साथ था। धरती पर नासा के वैज्ञानिक दिन रात काम करके उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। समय बहुत कम था, हर पल कीमती था। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकला तो ये तीनों बहादुर अंतरिक्ष में ही खो जाएंगे। धरती पर अपोलो 13 के धमाके की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान और परेशान था, मानो समय थम गया हो। नासा के कंट्रोल रूम में बहुत ज्यादा तनाव था। वैज्ञानिक और इंजीनियर पूरी कोशिश कर रहे थे। हर पल कीमती था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन हार मानने का कोई सवाल ही नहीं था।
अपोलो 13 के यात्रियों के पास सीमित संसाधन थे और नासा की टीम पर भारी दबाव था। नासा के होशियार इंजीनियरों ने जल्दी ही एक ऐसा प्लान बना लिया जिससे अपोलो 13 को वापस लाना मुमकिन हो सकता था। उन्होंने हर संभव विकल्प पर विचार किया और एक ऐसा समाधान निकाला जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था। इस प्लान के लिए अपोलो 13 के यात्रियों को अपना मुख्य यान छोड़कर चंद्र मॉड्यूल में जाना था और उसे एक नाव की तरह इस्तेमाल करना था। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें बिजली और ऑक्सीजन कम से कम इस्तेमाल करनी थी और चंद्र मॉड्यूल की मदद से धरती के वायुमंडल में सही दिशा और गति से आना था। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें सफल बनाया। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और वे सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आए। अपोलो 13 के यात्रियों ने बड़ी ही सूझबूझ और हिम्मत से नासा के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने चंद्र मॉड्यूल की मदद से अपने यान को सही दिशा में मोड़ा और धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। ये कुछ घंटे बहुत ही नाजुक थे। अगर उनका यान थोड़ा भी इधर उधर होता तो वो जलकर राख हो जाता, लेकिन उनकी मेहनत कामयाब रही। 17 अप्रैल को यान सुरक्षित प्रशांत महासागर में उतर गया। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने चैन की सांस ली। हालांकि अपोलो 13 अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये मिशन इतिहास में एक मिसाल बन गया। अपोलो 13 के बाद नासा ने अपने अंतरिक्ष यानों में बहुत सुधार किए ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इस मिशन ने हमें यह भी सिखाया कि अंतरिक्ष की खोज में खतरा तो होता है, लेकिन हार मानना कोई उपाय नहीं है। अपोलो 13 मिशन भले ही अपने असली उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अपोलो 13 मिशन भले ही अपने असली उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने हमें सिखाया कि हमें अपनी तकनीक पर भरोसा रखने के साथ साथ उसमें सुधार करते रहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अपोलो 13 मिशन का अंतरिक्ष अनुसंधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना के बाद नासा ने अपने सभी मिशनों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।